इंडिया 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 बाप है बाप। हेलो हाय वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम है लव शर्मा, मेरे साथ है अर्पित दुबे। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो फाइनल मुकाबला था, जिसका बहुत सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो आने वाला है 9 मार्च को। और उसके लिए दोनों ही टीमें बहुत जोरों शोरों से लगी हुई हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैच की प्लेइंग 11 किस तरीके से रह सकती है, हेड टू हेड किस तरीके से रहा है अब तक दोनों ही टीम्स में। तो अर्पित, सबसे पहले चलते हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम में तो चेंजेस बहुत ज़्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, बट क्या इंडियन टीम चेंजेस कर सकती है? जी बिल्कुल। इंडियन टीम चेंजेस की बात करें तो एक हमें लव चेंज करने को लगता है कि ऑप्शन आ सकता है, वो है हर्षित राणा और कुलदीप यादव। या कुलदीप यादव की जगह चॉइसेस और भी है। वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, उनकी भी चॉइस है, अर्शदीप सिंह की भी चॉइस है। तो देखना होगा कि किसको प्लेइंग 11 में लेके आते हैं। अभी अगर हम टीम देखें तो रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, टॉप ऑर्डर इंडिया का फिक्स है। इसके आगे बात करें तो हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। जो चॉइस है वो हर्षित राणा और कुलदीप यादव में। मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती का खेलना पक्का है, जिस तरीके से चल रही है प्लेइंग 11। और मेरे हिसाब से यहाँ से वॉशिंगटन सुंदर का इंक्लूजन, जैसा कि हम भी चाह रहे थे कि कुलदीप यादव क्योंकि बहुत समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर का चांस यहाँ पे इस वजह से बन भी रहा है क्योंकि विकेट्स हमने देखा है कि एक मैच में निकाले, वो भी टेल एंडर्स को आउट कराए। लेकिन अभी आप बाकी के मैचेस की बात करेंगे, एज सच कोई बड़ा इंपैक्ट किसी बड़ी टीम के खिलाफ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए चाहे आप न्यूजीलैंड ले लीजिए, एज सच कुछ बड़ा इंपैक्ट नहीं डाला है, ना किसी टीम को परेशानी में डाला है, ना किसी बल्लेबाज को परेशानी में डाला है। हालांकि उनको ऐसा है कि बॉलिंग मिडिल ओवर्स में के लिए लाया गया था, वहां पे विकेट्स नहीं चटका रहे हैं। आपको पावर प्ले में बॉलिंग दी गई, वहां पे भी आपने रन लीक करे, बट विकेट्स नहीं चटकाए। उनकी जगह पे आप एक, जैसा कि अर्पित ने भी बोला कि वॉशिंगटन सुंदर का चांस बन सकता है। आपको एक एडेड ऑफ स्पिनर मिलेगा और उसके साथ आपको एक बैट्समैन भी मिलेगा एडेड, तो ये भी बेहतरीन रहने वाला इंडिया के लिए अगर देखा जाए। अगर बड़े मुकाबले में देखें तो इंडिया ने ऐसे कुछ चेंजेस देखे हैं और एक फोर्स चेंज भी देखने को मिल सकता है। अभी उस पर संशय है कि विराट कोहली, उनको इंजर्ड बताया गया है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि विराट कोहली इंजर्ड हो गए प्रैक्टिस के दौरान, मगर हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो। ये रिपोर्ट नी पर बॉल लगी है। देखिए फाइनल से पहले एक बिग ब्लो तो है इंडिया के लिए। देखना होगा कि मैच से पहले क्या वो फुली फिट दिखते हैं कि नहीं और क्या नजर आता है। और फिर न्यूजीलैंड में भी मैट हेनरी को लेकर भी था क्योंकि शोल्डर पे उनके इंजरी का कुछ कंसर्न था। तो उसके लिए कैच करते वक्त अगर हम बात करें, लास्ट डायरेक्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ हेनरी क्लासन का कैच कर रहे थे वो, और फिर उनका शोल्डर लगा, तो सोर है उनके। अब लास्ट तक हमें लगता है कि उम्मीद है कि न्यूजीलैंड खिलाएगी। न्यूजीलैंड की बॉलर है। की बॉलर है। न्यूजीलैंड की तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि कोशिश यही रहेगी कि खेले, मगर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि हो सकता है कि बाहर भी ज्यादा पेन रहेगा कुछ ऐसा। तो हम तो जा रहे लास्ट टाइम 5 विकेट उन्होंने लिए थे, तो थोड़ा बाहर ही रहना तो बेहतर है जी। क्योंकि अगर हम बात करें तो विल यंग यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, रचिन रविंद्र, ये दोनों अच्छा हमें ओपनर्स दिख रहे हैं। बट क्या आप विल यंग को भी खिलाना चाहेंगे? क्योंकि एक मैच के बाद वो शतक आया, उसके बाद कोई और कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं। इंडिया के खिलाफ देखे तो डेवन कॉनवे अच्छा परफॉर्म करते हैं, आईपीएल में भी उनके पास अच्छा रिकॉर्ड है स्पिनर्स को खेलने के खिलाफ। तो यहाँ पर भी एक चेंज अगर हम देखें तो कर सकती है, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जैसे इंडिया जाना चाह रही है वैसे ही जाना चाहेगी। क्योंकि विलियम के पास भी सेंचुरी है, रचिन रविंद्र के पास 2 सेंचुरी है, केन विलियमसन के पास सेंचुरी है, डैरिल मिचेल, टॉम लेथम, ये 2 फॉर्म में बात करें तो टॉम लेथम ने भी सेंचुरी लगाई थी पहले मैच में। ग्लेन फिलिप्स की हमें अच्छी इंपैक्टफुल पारियां दिखी हैं जो हमने लास्ट मैच में। डैरिल मिचेल भी फॉर्म में। तो न्यूजीलैंड को आप कम नहीं आ सकते जिस तरीके से सारे ही टॉप ऑर्डर बैट्समैन फॉर्म में चल रहे हैं। और मैट हेनरी की बात करें तो हाईएस्ट विकेट टेकर है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को देखें। बिल्कुल, एक विकेट टेकर अपने पास भी है, वो मोहम्मद शमी। और उनके अलावा 2 मैचेस में 7 विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती अपनी टीम में। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ धाबा बोला था, पहला मैच उनको खिलाया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 5 विकेट निकाले थे वहां पे। तो न्यूजीलैंड उनके लिए भी मेरे ख्याल से प्रिपेयर होकर आएगी और कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं उनके चलते भी। जी, अब आगे बात कर रहे थे लोग किस तरीके से हेड टू हेड होने वाला है। जी, तो अगर ओवरऑल मैचेस की बात करें तो यहाँ से 111 मैचेस हुए हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें 61 जीते हैं इंडिया ने और 50 तो हेड टू हेड में भी देखे। ओवरऑल ओडीआई में तो इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है। 119 मैचेस में एक तरफ आपकी 61 टीम जीत रही है, तो भारी तो है ही पलड़ा। और मेरे हिसाब से मेन चीज है ना अर्पित, ये नॉकआउट हेड टू हेड में आप देखिए मेन चीज है नॉकआउट। नॉकआउट में इंडिया एक बार जीती है और 3 बार आपको जीती हुई नजर आई है न्यूजीलैंड। ये चीज थोड़ी मेरे हिसाब से थोड़ी कंसर्निंग रहने वाली, क्योंकि अगर आप देखेंगे न्यूजीलैंड का बड़ा नॉकआउट में भारी है। बड़ी टीम्स जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम्स जो हैं, वो अक्सर नॉकआउट परफॉर्म करना जानती हैं और ये इंडिया के लिए कंसर्न रहने वाला है। 2019 का सेमीफाइनल आपको याद होगा, हालांकि 2023 में जरूर इंडिया ने मैच जीता था, मगर उसके बावजूद आप देखिए कि न्यूजीलैंड एक बेहतर टीम है, साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से नॉकआउट में हराया है वो भी बड़ा इंपैक्टफुल था। जी, अगर हम बात करें
तो आईसीसी नॉकआउट्स में सबसे पहले 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी में ही भिड़ंत हुई थी, वहां पे न्यूजीलैंड जीती थी। उसके बाद अगर हम देखें तो 2019 सबको याद है MS धोनी का रनआउट, वहां पर न्यूजीलैंड को जीत मिली थी। और इसके अलावा WTC 2021 में वहां पर न्यूजीलैंड को जीत मिली। 2023 में जो है इंडिया ने जो आखिरी बार जो अपना ये खाता भी खोला है वो अभी रोहित शर्मा कप्तानी में खोला है। तो चाहेंगे कि ये 5वां मैच है इन दोनों के बीच में आईसीसी नॉकआउट, वो भी बड़ा मैच फाइनल, उसमें अगर न्यूजीलैंड को इंडिया हराती है तो फिर 2-3 से बात हो जाएगी और ये सबसे बड़ा मैच होगा। क्योंकि न्यूजीलैंड की बात करें तो ट्रॉफी उनके भी लव नसीब नहीं होती, ट्रॉफी उनके नसीब नहीं होती। चलिए अब एक बार पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, पिच कैसे रहने वाली है। हमने जहां तक ऑब्जर्व करा है इस पिच में ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसको फेवर करने वाली है, और स्पिनर्स के लिए जैसा कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में हुआ था वैसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। लेकिन मैं चाहूंगा रोहित शर्मा ये भी टॉस हार के अपना रिकॉर्ड बरकरार रखे 15 टॉस, क्योंकि इंडिया के साथ यही है कि पहले बैटिंग करेगी, जरूर 250 के बाद इंडिया ने रोका था, लेकिन ऐसा आपके हर बार नहीं हो सकता, हर बार नहीं होगा कि रचिन रविंद्र नहीं चलेंगे, बाकी अगर बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स नहीं चलेंगे, एक भी बल्लेबाज रचिन रविंद्र की जैसे विराट कोहली की पारी हमें देखने को मिली, न्यूजीलैंड से अगर बैटर्स में अगर एक भी बड़ी पारी देखने को मिलती है तो ये बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। और लव एक और रिकॉर्ड है कि रोहित शर्मा आईसीसी नॉकआउट के फाइनल की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि पीछे है, तो उम्मीद करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस आए, क्योंकि एक भी 50 अभी तक दारोमदार उनके ऊपर है। क्योंकि जब हमें याद T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले थे, फाइनल में उन्होंने परफॉर्म करा था, वैसी एक नॉक जो है वो ड्यू है रोहित शर्मा की, फाइनल में परफॉर्मेंस चाहिए। और 2023 वर्ल्ड कप भी हमें याद है, तो अब तक रोहित शर्मा ने फाइनल में इंपैक्ट ऐसा नहीं डाला है। उम्मीद करेंगे कि ये फाइनल, क्योंकि अगर बात करें तो 30-40 रन से यहाँ पे कुछ होगा नहीं, कि आप चाहें कि 30-40 रन ऊपर तेज बना दें। ऐसे सवाल गंभीर से पूछा गया था, गंभीर ने बोला कि रोहित शर्मा खेलते हैं इंटेंट के लिए, वो इंटेंट दिखाने के लिए, मगर इंटेंट को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना भी कप्तान को ये चीज आनी चाहिए। टॉप 3 से अगर देखिए बड़ी पारियां में नहीं दिखी तो हमें 2023 का वर्ल्ड कप याद है कि बड़ी पारियां नहीं आई थी तो हमें हार मिली थी। बिल्कुल। तो और अभी विराट कोहली की इंजरी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, अगर वो इंजर्ड होते तब तो रोहित शर्मा को एक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर टॉप 3 में फिर यही और शुभमन गिल बचे। श्रेयस अय्यर हालांकि फॉर्म में है, मगर फिर नंबर 3 का कंसर्न बढ़ जाएगा, तो उम्मीद करिए विराट कोहली इंजर्ड ना हो जी, वरना आपको ऋषभ पंत एक ही बल्लेबाज हम लेके गए थे, उनको खेलने को मौका मिलेगा, तो वो देखना होगा। अगर हम बात करें कि मैच से पहले क्या टीम रहती है तो उस पर हमारी नजर रहेगी। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाली है दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 और किसका पलड़ा भारी है? देखिए मेरे को तो लगता है कि इंडिया के पास 70% ये गेम है, लेकिन न्यूजीलैंड कहीं से भी वापसी कर सकती है। मेरे हिसाब से भी इंडिया के चांसेस है, लेकिन न्यूजीलैंड जिस हिसाब से नॉकआउट में खेली है, मैं न्यूजीलैंड को बाहर नहीं रखूंगा, बट स्टिल मेरे हिसाब से इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी, एक और आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया जीतने वाली है रोहित शर्मा की लीडरशिप में, और मेरे ख्याल से ये इंडिया का मैच रहने वाला है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए डीएनए के, और आपके लिए स्पेशल कवरेज हम लेके आ रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल की, तो वो देखना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग डीएनए।